हमारे पीछे देखिए कोसी कितना तबाही मचाती है। 2008 की ये निशानी है। कुशहा जब बांध टूटा था तो ये उसकी निशानी है। टूटा हुआ पुल आप देखिए, अभी भी पुल टूट गया था पूरी तरीके से। और कोसी की विभीषिका 2008 की कोई भूल नहीं सकता। उस तबाही के कारण खुद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि ये प्रलय था। खैर, अभी हम कोसी में हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम और हमारे एडिटर आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। हम कोसी विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें कोसी के सीटों पे आलोक जी से चर्चा करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। कोसी में क्या होगा? देखिए, कोसी में जो मुकाबला है वो जैसा हम लोगों ने कल देखा था मिथिलांचल की सीटों पे, हाँ। उसी तरीके से यहाँ भी बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन एक फ़र्क जो हमें दिखा मधुबनी में, एक पोलराइजेशन लगा मधुबनी में कि कुछ सीटों पर एनडीए के फेवर में जो लोग जैसी बातचीत कर रहे थे, लग रहा था कि हाँ शायद वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है। एक आज भी हम लोगों ने सहरसा में रैली देखी नरेंद्र मोदी की, तो उसमें भी जो लोग आए हुए थे उससे हम लोगों ने बात की, हमने वीडियो भी अभी दिया। जो महिलाएं थीं, ख़ासतौर पे वो कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती है नीतीश कुमार की, लेकिन उनमें से कई महिलाओं ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मोदी जी ने जो दिया, खासकर उज्ज्वला योजना की इतनी तारीफ हुई कि वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि महिलाएं मोदी से ज़्यादा प्रभावित हैं। इसका असर कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है, जैसे सुपौल हमारा पहला पड़ाव था जब हम लोग मधुबनी से निकले, और सुपौल, सहरसा और मधेपुरा को अगर मिलाकर देखें तो सुपौल में 5 सीटें हैं। वहाँ जेडीयू काफ़ी असरदार पोजीशन में दिखी। मतलब पहली बार, हम एनबीटी के दर्शकों को भी बता दें कि इतनी यात्राएं की हम लोगों ने, उत्तर बिहार से हम लोग यहाँ तक आए, पहली बार एक ऐसी जगह मिली जहाँ जेडीयू के फेवर में। और इसका इकलौता श्रेय जाता है विजेंद्र यादव को, जो ऊर्जा मंत्री हैं। और लोगों उन्होंने बताया कि जब लालू के ज़माने में वो मंत्री थे, जब कहीं 5 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, तब भी सुपौल में 22 घंटे बिजली रहती थी। और जो विकास का काम था सुपौल में हम लोगों ने देखा। उसी समय चिराग पासवान वहाँ पर रैली भी कर रहे थे। उसमें जैसे एक दो व्यक्ति मिले, नागो पासवान थे जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनसे हमने अचानक पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो चिराग पासवान को वोट करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सुपौल ज़िले की कई सीटों पर, मतलब त्रिवेणीगंज है, सुपौल पार्टिकुलर जो सीट है वो, वहाँ पे लग रहा है कि जेडीयू मजबूत स्थिति में है। अगर हम उसके बाद अगर इस तरफ लौटते हैं, फिर हम लोग सहरसा आए। सहरसा में बड़ा खेल है। सहरसा जो प्रॉपर सीट है, वहाँ आरजेडी ने 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुई लवली आनंद को टिकट दे दिया। अरुण यादव जो बड़े धाकर नेता थे, उनका टिकट काटा। इसके बावजूद लेकिन लवली आनंद यहाँ पे लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि एमवाई और प्लस जो राजपूतों का वोट है, वो एक तबका उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार सहरसा की अगर हम 4 सीट को देखें तो सहरसा प्रॉपर, वहाँ आरजेडी का पलड़ा भारी। अगर महेशी में जाएं, वहाँ गौतम कृष्ण एक बहुत तेज़ तर्रार फ्लैम्बॉयंट जो बीडीओ की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर आए हैं। पिछली बार भी कम वोटों से शायद हारे थे, इस बार आरजेडी की टिकट पे वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, और उनकी स्थिति भी वहाँ पे मजबूत मानी जा रही है। सोनबरसा एक सीट है, सोनबरसा की सीट सुरक्षित है, वहाँ भी लगभग कांटे की टक्कर है। एक जो हमें कुल मिलाकर दिख रहा है कि छातापुर का जो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी थोड़ी मजबूत, आप कह सकते हैं कि छातापुर में बीजेपी मजबूत है। अब जब हम आज यहाँ पे पहुँचे सहरसा के बिहारीगंज में, अभी हम लोगों ने बातचीत बिहारीगंज में ही है। जी जी। शरद यादव की बेटी सुहासिनी यादव से, और यहाँ भी जो लोगों का उत्साह है, असल में एक जो बड़ा एक पिक्यूलियर चीज़ है साइकोलॉजिस्ट के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए, कि हम हर रैली में जाते हैं तो वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, चाहे वो पप्पू यादव की रैली हो, या नरेंद्र मोदी की रैली हो, या तेजस्वी यादव की रैली हो। अभी तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरीके का रेलम पेल दिख रहा था, लोग भारी संख्या में वहाँ पे जुटे हुए थे। और पप्पू यादव ने जो त्रिकोण बनाया वो फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात की, एक पकौड़ी की दुकान पे बात की। लोग वोट बर्बाद ना हो, ये उनके लिए मेन है। और कहीं ना कहीं एक वो आ गया है कि तेजस्वी को वो सीएम देख रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो एक सेंस है। और तो एक सवाल मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, क्या लालू यादव वाला जमाना वापस आ गया
2000 के पहले जो कि अगर लालू यादव का अपना नहीं कोई जमाना नहीं था नहीं जमाना नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे लालू यादव का की एक मास अपील थी, वैसी अपील तेजस्वी में आ गई है क्या? नहीं, वो लालू यादव की अपील जिन तबकों में थी, जो उन्होंने एक रेनबो कोलिशन बनाया था दलितों का, पिछड़ों का, वो तो अब उनके साथ नहीं है। लेकिन इस बार जो तेजस्वी ने कार्ड खेला है और जिस लिए लालू की विदाई हुई थी, आप देखेंगे तेजस्वी के सारे भाषणों में, सारी रैलियों में, उसमें राबड़ी देवी नहीं है, तस्वीरों तक में नहीं है, लालू यादव नहीं है, मीसा भारती कहीं नहीं दिखाई देगी, तेज प्रताप अपनी सीट पे संघर्ष कर रहे हैं, वो भी भाई के साथ आजकल ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ रहे हैं। तो ये दिखाई देता, और मधेपुरा तो आपको पता ही है, लोग कहावत भी है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही कंसोलिडेशन है, हाँ है यहाँ पे उनके फेवर में। और ये एक चीज़ है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहीं जैसे एक सीट है, जैसे यहीं पे अब जैसे एक सीट हमें लगा कि सहरसा की 4 सीटों में एक जो सिंहेश्वर का है, सिंहेश्वर एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बहुत एक आइडियल विधानसभा सीट कहेंगे और लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत, क्योंकि पिछले 63 साल में सिर्फ 4 विधायक हुए हैं। तो मतलब जनता अगर प्यार करती है तो भरपूर प्यार करती है। और वहाँ से, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ से जो जेडीयू के विधायक हैं वो इस बार फिर लड़ रहे हैं, तो एक सीट शायद वहाँ एनडीए के खाते में वो जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो 4 सुपौल, 4 सहरसा, और नहीं सुपौल 5, सहरसा 4, मधेपुरा 4, 13 विधानसभा सीटें हैं। और उसमें कमोबेश जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगभग अगर आप कहें कि 13 में अगर आप कहें तो मतलब एक तरीके से 8 और हाँ उस 8-5 का देखिएगा, लग रहा है ऐसा। देखिएगा कोसी की धार, ये धार यहाँ पे विनाश भी लाती है और विकास भी करती है। आप मुझे बताएं ये आलोक जी कि जो कोसी नदी पे पुल बना है उसका कुछ असर होगा? मोदी जी बड़े उसकी तारीफ करते रहे हैं। हम लोग अभी जैसे बलुआही नदी पे हैं, आपने दिखाया कि कुसाहा की धार में कैसे वो पुल टूट गया था। और हम लोगों ने यहाँ ये भी देखा कि नीतीश कुमार की सरकार की एक जो बड़ी उपलब्धि है जिसका वो बखान करते हैं, सड़कें बहुत एकदम चमकीली हो गई हैं। अभी हम लोगों ने सहरसा से मधेपुरा की यात्रा की और जो सड़क थी वो इतनी ख़राब है जिसके बारे में जो अब लालू काल जिसका हम लोग जिक्र करते हैं और जंगल राज की याद दिलाई जाती है, उस तरह की सड़क है। और एक बहुत बड़ी रोचक जानकारी पता चली कि 2018 में पटना हाई कोर्ट के एक जस्टिस उस रास्ते से, इसी रास्ते से गुजरे और वो उन्होंने जितनी देर में वो यात्रा पूरी की तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और उन्होंने टिप्पणी की थी कि मुझे ऐसा लगा कि वैतरणी पार हो गए। वो 18 की बात है, आज 2020 है। हमने पूछा कि भाई अब तक काम नहीं शुरू हुआ, तो किसी ने बताया, जैसा हम लोग थे ही साथ में, कि अब थोड़ा चिप्पी पड़ रहा है इलेक्शन के टाइम पे। तो वो चीज़ है, वो इस इलाके में मुझे जो सबसे अलग हम लोगों को लगा। हमें कहीं भी सड़कें ख़राब नहीं दिखी, लेकिन ये जो स्ट्रेच था वो बहुत ख़राब। और इसमें प्रॉपर मधेपुरा की सीट है, बिहारीगंज की सीट है, तो ये अब कुछ दूर उधर जाएं तो शायद आलमनगर तो खैर बहुत दूर है, तो जैसे महिसी है, अगर आगे हम जाएंगे तो वहाँ जो कनेक्टिविटी है आपस में 4 लेन तक, उसमें ये बड़ा एक मुद्दा है लोगों से, जो स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई। अच्छा, हम बहुत विकास की बात की, रोजगार की बात की, क्या आप जैसे तेजस्वी की रैलियों में भीड़ आप देख रहे हैं, क्या कास्ट कंसोलिडेशन के थ्रू ही लोग जा रहे हैं क्या? मतलब जाति ही मेन मुद्दा हो रहा है? नहीं, एक बार फिर से यहाँ दिखाई दे रहा है कि कास्ट जो कंसोलिडेशन है, जो आरजेडी का एक मजबूत पक्ष रहा है, वो तो हमेशा 16% वोट पाते रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी से बात हो रही थी तो कैसे बता रहे थे कि 15 में जब नीतीश के साथ थे तब भी उसी के आसपास वोट परसेंटेज था। उससे पहले भी उनका 2010 में जब राउट हो गई थी, 22 सीटें आई थी, तब भी 17-18% वोट मिले थे। लेकिन इस बार जो तेजस्वी ने कार्ड खेला है बेरोजगारी का, हम लोगों ने कई जगह देखा। जब अभी इसका जिक्र कर दूं कि मोदी की रैली हो रही थी और उसमें कई नौजवान प्ले कार्ड लेकर आए थे कि मुझे नौकरी दो, और कैसे वहाँ के एसपी खुद उनका कॉलर पकड़कर बाहर मैदान से ले जा रहे थे। तो ये दिखाता है कि रैलियों में जुटी भीड़ और जो अंडर करेंट है वो युवाओं में, वो कास्ट जो बैरियर है उसके ऊपर है। तो कास्ट फॉल्ट लाइंस जो हैं वो थोड़ा सा ब्लर होता हुआ शायद मैंने अपनी जीवन में पहली बार आरजेडी के फेवर में देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ
कि आरजेडी या लालू यादव सामाजिक न्याय के वो पुरोधा रहे हैं और उसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो जीतते आए। उनकी हार भी तभी हुई जब वो सोशल जस्टिस या सोशल न्याय की घुट्टी पिला रट लगाते रहे, वो घिस गया। उसके आगे वो नहीं सोच पाए, उसके आगे की कमान बैटन थामी नीतीश कुमार ने। उन्होंने एक उसमें जुमला फेंका कि सामाजिक न्याय हो गया, अब विकास होना चाहिए। अब क्या है कि अब विकास जिस लेवल का हुआ उसके अगले लेवल पे क्या लेकर जाएंगे, कोसी को क्या देंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमारे दर्शकों के लिए हमारे संपादक आलोक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, सारे सफजोलॉजिस्टों के लिए भी, कि कास्ट बैरियर टूट रहा है इस बार के बिहार चुनाव में। तो बहुत आसान नहीं है प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन के लिए आपको ज़मीन पे घूमना होगा, लेकिन ज़मीन पे घूमने के दौरान भी कांटे की टक्कर चीज़ें दिख रही हैं। इधर तो हमने बात कर ली कोसी की, अब बात करते हैं आपके तिरहुत प्रमंडल की। वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन तो जो है वो है, लेकिन टक्कर कांटे की होगी। हाँ, जैसे हम लोग तो उधर से लौट के आए, मुजफ्फरपुर में भी आज कई जगहों पे मतदान हो रहा है। जो ट्रेंड दिख रहा है लोगों के मन में, पता नहीं क्यों, एक जो उच्च आकांक्षा है और जो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात अब होने लगी है अचानक। अब नीतीश कुमार बार बार रट लगा रहे हैं कि हमने बिजली दी, हमने सड़कें दी, लेकिन लोगों की उम्मीदें अब थोड़ी बढ़ी है। वो चाहते हैं कि रोज़गार हो, वो चाहते हैं कि कल कारखाने खुले, वो चाहते हैं कि जैसा वो समाचार पत्रों में देखते हैं। अब तो चूँकि ग्लोबल विलेज का ज़माना है, वो अपनी तुलना गुजरात से करते हैं। वो देखते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ योगी क्या करते हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। सिर्फ एनसीआरबी की रिपोर्ट बताकर और ये कहना कि हमारे यहाँ अपराध कम है या हम बाकी राज्यों से इतने पायदान पे हैं और हमारी पोजीशन ठीक है, ये लोगों के गले उतर नहीं रही है। ये जो तीसरा टर्म है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नीतीश कुमार के लिए सबसे ख़राब काल माना जाएगा। ये रिपोर्ट अब जैसे अब उनसे सवाल किया जाता है जब नीतीश जी से, तो वो कहते हैं कि अपराध घटा है, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। ये अब लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं। आखिर उन्हीं के शासनकाल में 2010 तक सारे अपराधी ठेकेदार बन गए थे और वो उन्होंने हिंसा त्याग दी थी। उनको पता था कि वो अंदर जाएंगे। वो खौफ जो पुलिस का था, पुलिसिया खौफ, वो इकबाल पुलिस का ख़त्म हो गया है। और ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है और विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो विकास पुरुष के नाते इन्होंने अपनी छवि जो थोड़ी बहुत बनी, जिसको अब जिस पे लोग कह रहे हैं कि उसके आगे होना चाहिए, जो सुशासन वाला जो एक अंग बहुत महत्वपूर्ण था, वो कहीं ना कहीं बहुत डेंट हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि डेवलपमेंट के साथ, जैसे ये पुल बना, जैसे हम ये अभी जैसे देखिए नए पुल पे जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो ब्लॉक में पैसा आता है, मुखिया के पास पैसा आता है, तो उसमें होता क्या, कट शुरू होता है, कमीशन शुरू होता है और फिर वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहने लगती है। पहले भी बिहार में अच्छे काम होते थे, जब लालू से पहले, जगन्नाथ मिश्रा के पहले, लेकिन उस काम में जब घोटाले शुरू हुए, जब पैसे की जमाखोरी और भ्रष्टाचार शुरू हुआ, तो देखिए जगन्नाथ मिश्रा के समय क्या हुआ। फिर लालू जी के हाथ में कमान आई, गरीब गुरबों की सरकार बताई, उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई सड़क बनाकर क्या होगा, उस पर गरीबों के पैर जलेंगे। अब उससे आगे अब आइए, नीतीश कुमार ने वो चीज़ें दे दी जिसके लिए लालू गए बिहार से। तो अब जनता चाहती है कि हम आगे बढ़ें। तो उसमें क्या है कि अब ये विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के अलावा कानून व्यवस्था। आप अगर अभी बात करें, जैसे हम लोगों ने उधर उस सुपौल के आसपास एक चौक पे हम लोग रुके थे, वहाँ भी हम लोगों ने बात की, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब वो कहते तो हैं कि शाम में, रात में भी आप घूम सकते हैं, वो याद कीजिए जंगल राज के दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग फिर से कहने लगे कि नहीं, आजकल फिर से छिनैती बढ़ गई है। बाइक की छिनैती जो CD100 होंडा की होती थी, वो एक पॉपुलर यहाँ पे हो गया था कि भाई आप अगर आप बाइक लेके वो निकले हैं तो छिन जाएगा। अभी वही हाल ग्लैमर के साथ है। तो ये जो एक चेंज है, ये जो एक जो नहीं था बिहार में, वाकई गायब हो गया था, वो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उससे वो कैसे पार पाते हैं। आखिरी सवाल आलोक जी, चाचा पे भारी भतीजा या फिर चाचा? नहीं, देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे और एक राजनेता के तौर पे बात करें तो मिस्टर क्लीन है नीतीश कुमार। उनके चाहे तमाम चीज़ें हो जाएं, लेकिन उनके करियर पे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। तेजस्वी यादव के साथ वो चीज़ नहीं है। 30 साल की उम्र हुई है उनकी, और उन पर IRCTC घोटाले से लेकर तमाम सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां बटोरने के आरोप लग चुके हैं। हाँ,
ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि उनका कन्विक्शन किसी केस में नहीं हुआ है, लेकिन दामन पर दाग तो है। वो लालू की उस विरासत को लेकर तो चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने एक जुमला फेंका और युवाओं में जो एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की है, वो कितने तह तक जाती है और वो अब खुद को कितना चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। न लालू है, न राबड़ी है उनके पोस्टर पे, न उनके मंच पे मीसा है, न तेज प्रताप है। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि हम यंग जनरेशन को पार्टी में भी, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से धीरे धीरे रामचंद्र पूर्वे, सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, ऐसे जो पुराने लोग थे उनको उन्होंने किनारे लगाया, मतलब किनारे लगाया नहीं कहा, वो रणनीति का हिस्सा है, ये किया। और फिर उन्होंने कुछ नए लोगों को जोड़ा। अब उन्होंने कुछ डिफेक्शंस भी हुए, जैसे सुहासिनी ही लड़ रही है बिहारीगंज से, उसको देख लीजिए। तो वो गौतम कृष्ण लड़ रहे हैं, जैसे सीतामढ़ी में मुखिया को उन्होंने टिकट दिया। तो वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी जो पहल है वो बहुत ईमानदार है, और जनता अगर भरोसा करे तो वो भी बहुत अच्छा शासन देंगे। तो आपने सुना बिहारीगंज से कोसी के सीटों का हाल। हमारे संवाददाता आलोक जी के साथ हम आगे भी बताएंगे आपको अन्य जगहों की सीटों का हाल। अपने सहयोगी मुनेश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए।